जिसके ज़रिए ये हम जो नेचर का एक मैकेनिज़्म है नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन का, हम उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। यानी कि उसकी हम बैंड बजा देते हैं उस सिस्टम की, जो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन हो रही होती है, उसके सामने हम रोड़े अटका देते हैं। अब वो क्या है? अब वो देखने में बड़ी एक नफीस किस्म की हमारी आदतें हैं, जिनको हम बड़ी नफासत में जिनको शुमार करते हैं। लेकिन वो आपकी सेक्स की जो है वो वॉट लगा देती हैं, बैंड बजा देती हैं। मतलब वो क्या है? वो हम ओरल हाइजीन करते हैं। ओरल हाइजीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माउथ वॉश। अब माउथ वॉश जो है, ये क्या होता है? ये आपके तमाम जो बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो उनको ख़त्म कर देता है और उसमें वो बैक्टीरियाज़ भी शामिल होते हैं, जिसमें आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होता है। तो इसका मतलब है कि आपने खुद अपना जो है, वो पाँव काट दिए। यानी कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार दी। लेकिन हम ये कुल्हाड़ी बड़े शौक से मारते हैं कि जनाब हमारे मुँह से बू ना आए, बैक्टीरियाज़ मार देने हैं। इस तरह ही हम कुछ टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, जिनमें माउथ वॉश होता है। आपने देखी होंगी रेड कलर की और दूसरी, उनमें माउथ वॉश बहुत होता है। बड़ा फ्रेशनिंग किस्म का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन ये माउथ वॉश जो है, ये आपकी जो बीवी है, ये उसको भगाने में एक अपना रोल प्ले कर सकता है। यानी कि ज़्यादा माउथ वॉश करें कि आपके मुँह से ना आए, बू ना आए, और लेकिन नतीजा ये निकले कि आपका जो सेक्सुअल पार्टनर है, वो हमसायों के साथ भाग जाए। तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। तो आज हम ये मज़ीद डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपने माउथ को किस तरह साफ रखें कि उसमें से बू भी ना आए, आपका पार्टनर भी आपके से मुतनफ़्फ़र ना हो, और आपके बैक्टीरियाज़ भी, उनकी भी हिफाज़त हो जाए। यानी कि साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है ना? तो ये हमने आज बात करनी है। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई कि हमने कोशिश करनी है कि माउथ वॉश जो है वो लिस्ट्रीन टाइप जो है वो हमने इस्तेमाल नहीं करने। ठीक है? तो अब हमने फिर इस्तेमाल करना क्या है? इवन जो टूथपेस्ट भी हैं, जो फ्लोराइड से बहुत हैवी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। ठीक है? एनिमल के लिए अच्छी हैं, लेकिन उसके लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो एक तो आप हर्बल टाइप जो टूथपेस्ट हैं, वो आप उसको यूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर इसके अलावा एक बड़ी अहम चीज़ है, जिससे आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में भी एक बहुत अच्छा इज़ाफ़ा होता है, और आपके बैक्टीरियाज़ माउथ भी फ्रेश रहता है, और वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जिसको हम अक्सर नेग्लेक्ट करते हैं। वो ये है कि हम आम तौर पर जो है ना, टंग स्क्रैपर यूज़ नहीं करते। ये टंग स्क्रैपर क्या होता है? एक तो टूथब्रश होता है ना, जिससे दाँत साफ करते हैं। वो एक टंग स्क्रैपर होता है, मुख्तलिफ शक्लों के होते हैं। उससे आपकी अपनी ज़ुबान जो है, उसको आप साफ रखते हैं। जब उनको साफ करते हैं, तो उसमें से वो जो बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो जो दबे होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक है? और दूसरा इसका ये फ़ायदा ये होता है कि आपके मुँह से जो बू है, वो भी कम हो जाती है, और तीसरा आपका जो टेस्ट है, ये बहुत अच्छा हो जाता है, और ज़ुबान में भी पता है आपको सेक्स कितना होता है। तो ज़ुबान का जो टंग का जो सेक्स है, उसका भी मज़ा जो है वो दुबाला हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी टंग स्क्रैपर को इस्तेमाल करके ज़ुबान को आपने साफ रखेंगे, तो आपका जो सेक्स है, ये दुबाला हो जाएगा, क्योंकि उसके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, और आपकी गुड बैक्टीरियाज़ भी उसमें बच जाएँगे। सो
ये एक तरीका है जिसके वाया आप अपनी टंग को साफ कर सकते हैं। तो आपने अब यूज क्या करना है? मसलन टूथपेस्ट में आप देखें ना, उसमें एक्चुअली चीज जो रोल है वो है ब्रश का। टूथपेस्ट से ज्यादा रोल जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो ब्रश होता है। ब्रश के साथ आपने साफ करना। अब ब्रश के साथ आप चीजें लगा सकते हैं जो कि हों, यानी कि नुकसानदेह ना हो, बैक्टीरियाज को ना खराब करें। मिसाल के तौर पे नमक नमक और मीठा सोडा आप मिला लेते हैं तो ये एक मंजन बन जाता है। आजकल मंजन बेचने का बड़ा रिवाज है, हर बंदा कोई अपना अपना मंजन बेचता है। लेकिन हम इस मंजन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इस मंजन की जिससे दांत साफ होता है। तो उससे आपका माउथ जो है ये साफ हो जाता है, आपके बैक्टीरिया जो हैं वो बच जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि जब ये चीज़ आप कर लेंगे तो आप फिर अपने मुंह में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें खाएं, जैसे पालक है या चुकंदर है, ठीक है, उनको चबा चबा, ये केल होती है एक चीज़, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, तो जिनमें नाइट्रेट्स ज़्यादा होते हैं वो आप ज़्यादा खाएं, दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा खाएं, ताकि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन अच्छी रहेगी, आपकी वेसल्स भी अच्छी रहेंगी, आपका हार्ट भी अच्छा रहेगा और इवन आपकी मेमोरी भी अच्छी रहेगी। यानी कि आपकी जो ये गुड बैक्टीरियाज हैं इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी। अ, और फिर सबसे अहम है कि आपका जो सेक्स है ये बचा रहेगा। तो फिर क्या चाहिए? सेक्स ना सिर्फ बचा रहेगा बल्कि आम लोगों से बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अपने पार्टनर को चैलेंज कर सकते हैं, आओ, ठीक है? और जब आपका पार्टनर आपके चैलेंज को देख के खौफज़दा हो जाए, तो आप जस्ट मुस्कुरा दें। तो उम्मीद है कि आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमने ये चैनल बनाया है लोगों में मोहब्बत बाँटने के लिए, सेहत का पैगाम देने के लिए। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। डॉक्टर बरकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।